नमस्कार, दृष्टि आईएएस के इन न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के इन न्यूज का टॉपिक है भारत में बढ़ता ब्लैक फंगस का डर। आज का यह टॉपिक जीएस पेपर 2 के हेल्थ सेक्शन से जुड़ा हुआ है। तो देख लेते हैं डायमेंशंस जिन पे हम आज की चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे खबर, उसके बाद ब्लैक फंगस के बारे में जानेंगे, इसके प्रसार के कारणों के बारे में जानेंगे, आगे की राह और अंत में रहेगा आपके लिए प्रश्न। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि खबर क्या है। भारत में कोरोना मरीजों में फंगल इन्फेक्शन, जिसे ब्लैक फंगल इन्फेक्शन कहा जा रहा है, के मामले देखे जा रहे हैं और तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके चलते इस मामले में लंबे समय से ऑक्सीजन सपोर्ट पर चल रहे मरीजों में ब्लैक फंगस का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल कोरोना के बाद देश में इस फंगस के मामले लोगों में देखे जा रहे हैं, जिसको लेकर लोगों में यह डर बना हुआ है, खासकर उन लोगों के बीच जो लंबे समय तक ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ कोविड-19 संक्रमण से जूझ रहे हैं। अब जान लेते हैं कि ब्लैक फंगस क्या है। इस फंगस का नाम म्यूकोरमाइकोसिस है, जो कि एक गंभीर तथा दुर्लभ फंगल संक्रमण है। यह एक गंभीर लेकिन दुर्लभ फंगल संक्रमण है जो म्यूकोरमाइकोसीट्स नामक फफूंद के कारण होता है। हाल ही में भारत में इसके मामले में तेजी के साथ सामने आ रहे हैं। इसे आमतौर पर ब्लैक फंगस के नाम से जाना जाता है, जिसमें यह फेफड़ों और मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है और इसमें मृत्यु दर उच्च होती है। यह संक्रमण उन लोगों में देखा जा रहा है जो या तो कोविड-19 से पीड़ित हैं या फिर उससे उबर चुके हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यह एक दुर्लभ इन्फेक्शन है, लेकिन भारत में अभी इसके मामले पहले की तुलना में बढ़ गए हैं। जान लेते हैं इसके प्रभाव के बारे में। कोरोना के बाद अब म्यूकोरमाइकोसिस फंगस कमजोर इम्यूनिटी वालों के लिए खतरा बना हुआ है। यह अक्सर साइनस, फेफड़े, त्वचा और मस्तिष्क को प्रभावित करता है। यह मुख्य रूप से उन लोगों को प्रभावित करता है जो अन्य किसी बीमारी से ग्रस्त हैं या फिर इलाज करवा रहे हैं, जैसे मधुमेह आदि, जो व्यक्ति की प्राकृतिक पर्यावरणीय रोग जनकों यानी पैथोजेंस से लड़ने की उनकी क्षमता को कम करते हैं। इसमें लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती है या कुछ अंग काम करना बंद कर देते हैं। यह इन्फेक्शन नाक से शुरू होता है, उसके बाद आंख और मस्तिष्क तक पहुंच जाता है और जानलेवा भी हो सकता है। इस रोग के लक्षण निम्नलिखित हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान यानी आईसीएमआर के मुताबिक इसके लक्षणों में साइनसाइटिस यानी नाक में रुकावट या कंजेशन, नाक से काला खूनी निर्वहन तथा गाल की हड्डी में दर्द होना आदि। इसके अलावा इसके अन्य लक्षणों में दर्द के साथ धुंधली या दोहरी दृष्टि, बुखार आना, चेहरे के एक तरफ दर्द का होना, सुन्नपन या सूजन, नाक पर कालापन आना, दांतों का हिलना या ढीला पड़ना, सिर दर्द, खांसी, सांस फूलना, खून की उल्टी होना, खून का थक्का बनना और सीने में दर्द शामिल है। आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में इसके 2000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा देश के कई और राज्यों में भी इसके मामले देखे जा रहे हैं। अब जान लेते हैं ब्लैक फंगस के प्रसार के कारण क्या है। विशेषज्ञ स्टेरॉइड्स के बहुत ज्यादा इस्तेमाल को भी इसके बढ़ने की वजह मान रहे हैं। म्यूकोरमाइकोसिस एक ऐसे फफूंद समूह के कारण होता है जो आमतौर पर प्राकृतिक वातावरण में पाया जाता है। इसका संचरण श्वास, संरोपण या पर्यावरण में मौजूद बीजाणुओं के अंतर्ग्रहण द्वारा होता है। कोरोना में स्टेरॉइड के अधिकाधिक उपयोग के कारण लोगों की प्रतिरक्षा में कमी होने की वजह से इसके मामलों में वृद्धि हुई है। इसके अलावा कोरोना संक्रमित बहुत लोगों में ऑक्सीजन की कमी के कारण उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर पर निर्भर होना पड़ रहा है और ऐसे में इनमें इस्तेमाल होने वाले ह्यूमिडिफायर कंटेनरों की सफाई की कमी भी इसका एक कारण हो सकती है, जिससे पाइप की आपूर्ति प्रणाली में वायरस और बैक्टीरिया की सांद्रता बढ़ जाती है और संक्रमण होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे पूर्व इस तरह के 1 या 2 मामले ही सामने आते थे, किंतु कोरोना के कारण स्टेरॉइड की बहुलता और ऑक्सीजन की दिक्कत के चलते ऑक्सीजन कंटेनरों के अत्यधिक उपयोग से इस फंगस के मामलों में वृद्धि हुई है। ऐसे में जान लेते हैं कि आगे की राह क्या होनी चाहिए। कोविड-19 रोगी अपने रक्त शर्करा के स्तर की नियमित रूप से निगरानी करके हाइपरग्लाइसेमिया को नियंत्रित रखने की कोशिश करें। साथ ही मधुमेह से पीड़ित भी अपने रक्त शर्करा के स्तर की निगरानी करते रहें। अस्पतालों में ऑक्सीजन थेरेपी के दौरान ह्यूमिडिफायर के लिए स्वच्छ और स्टेराइल पानी का उपयोग किया जाए। इसके अलावा जहां तक हो सके डॉक्टर्स रोगियों को एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल और स्टेरॉइड के इस्तेमाल से बचाव पर ध्यान दें। किसी बीमारी से पीड़ित अथवा अन्य लोग जहां तक संभव हो किसी ऐसी जगह जहां किसी प्रकार के संक्रमण का खतरा हो
अथवा धूल भरे निर्माण स्थलों पर मास्क का आवश्यक प्रयोग करें। ऐसे मामलों में सावधानी बरतें। साथ ही इसके लक्षण यदि महसूस होने लगे तो लापरवाही ना बरतें, बल्कि तुरंत किसी डॉक्टर अथवा विशेषज्ञ को दिखाएं और तुरंत उपचार लें। डॉक्टर्स को भी ध्यान देना होगा कि किसी व्यक्ति में इस प्रकार का कोई लक्षण दिखाई देने पर फौरन जो भी उचित उपचार हो उसमें देर ना करें। साथ ही लोगों को इसके प्रति सावधानी बरतने के लिए भी सचेत करें। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का प्रश्न। ब्लैक फंगस संक्रमण क्या है? कोविड-19 के मरीजों में इसके संक्रमण बढ़ने के क्या कारण हैं? इसकी रोकथाम के लिए उपाय सुझाइए। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।